और आइए अब हम आपको छत्तीसगढ़ लिए चलते हैं और छत्तीसगढ़ में उस सीट की अब बात होगी जहां के बीजेपी उम्मीदवार वायरल हैं। असल में एक पूर्व सैनिक को बीजेपी ने यहां से उतारा है, जिन्हें चिट्ठी लिखकर इलाके के लोगों ने चुनाव के लिए बुलाया है। चुनाव प्रचार के दौरान लड़कियों से कलाई पर राखी बंधवा रहे रामकुमार टोप्पो बीजेपी के उम्मीदवार हैं। सैनिक की नौकरी छोड़कर सियासत के अखाड़े में हाथ आजमाने वाले टोप्पो छत्तीसगढ़ की सीतापुर सीट से चुनाव लड़ रही हैं। और चुनाव लड़ने की वजह जानेंगे तो हैरान हुए बिना नहीं रहेंगे। ये चिट्ठियां देख रहे हैं, इन्हीं चिट्ठियों की वजह से टोप्पो सियासत में आए। हमारे हाथ में कुछ चिट्ठियां हैं और ऐसी 15,000 चिट्ठियां यहां के बीजेपी प्रत्याशी रामकुमार टोप्पो के पास आई है। रामकुमार टोप्पो जी हमारे साथ हैं, उनके हाथ में उनमें से कुछ चिट्ठियां हैं। इन चिट्ठियों में एक में लिखा है, हम सैनिक रामकुमार टोप्पो को सीतापुर में हो रहे विभिन्न समस्याओं को सुलझाने के लिए विधायक बनाना चाहते हैं। ऐसी तमाम चिट्ठियां हैं। टोप्पो जी, ये चिट्ठियां आपको कितने दिन में मिली हैं? अचानक से आनी शुरू हो गई? जी, ये चिट्ठियां पहुंचने से पहले मीडिया के माध्यम से ये वायरल हुआ था। उसके बाद धीरे धीरे चिट्ठियां आने लगी। लगभग 15 दिन तक ये सिलसिला चलता रहा। शुरुआत में एक लड़की ने खून से चिट्ठी लिखी और फिर चिट्ठी लिखने का सिलसिला चल पड़ा। इलाके के लोग बताते हैं, जब सेना की नौकरी से इस्तीफा देकर राजकुमार यहाँ पहुँचे तो हजारों की भीड़ ने 3 महीने पहले जोरदार स्वागत किया। और फिर इसी के बाद बीजेपी ने इनकी लोकप्रियता को हाथों हाथ लेकर उम्मीदवार बना दिया। वोट इनको देंगे आप लोग? देंगे इनको वोट। क्यों? काहे कि 20 साल से तो देखे उनको, पर साल इतना हुआ कि खाद हमें नहीं मिला। अब 5 साल तक तेंदुपत्ता का जो है बोनस और क्या कहते हैं कि जूता चप्पल जो आता था वो 5 साल में कभी नहीं आया। इनको इतना प्यार क्यों मिल रहा है? देखिए, निश्चित रूप से सीतापुर विधानसभा की जनता इस बार रामकुमार टोप्पो जी को हाथों हाथ में ली है और निश्चित रूप से उनको विजय बनाने के लिए जनता चुनाव लड़ रही है। पार्टी के साथ साथ जनता का इस बार मन बना हुआ है। प्रचार के दौरान राजकुमार लोगों से कहते हैं उनके पास चुनाव लड़ने के पैसे नहीं। क्रेज देखिए, लोग चावल और पैसा देकर चुनाव लड़ने में मदद कर रहे हैं। आजादी के बाद से आज तक इस सीट पर कभी बीजेपी जीती नहीं है। यहाँ से अभी राज्य के मंत्री अमरजीत भगत कांग्रेस के उम्मीदवार, जो 2003 से लगातार चुनाव जीत रहे हैं। पूर्व सैनिक के मैदान में आने से माहौल टाइट है, सो मंत्री जी गांव-गांव घूमकर प्रचार कर रहे हैं। मैं लोगों का दिल जीता हूँ। इससे काम चल जाएगा? एकदम चलेगा। दिल अगर जो किसी ने किसी के ऊपर अगर विश्वास कर लिया। और काम आपको दिख रहा होगा, पक्का सड़क चकचका के होते आ रहे होंगे। अमरजीत चुनाव प्रचार में फ्री वाली स्कीम का जिक्र करके लोगों से अपने लिए वोट मांग रहे हैं। जब सियासत के शोर में खबर खोने लगे, जब सूचनाएं कम, हंगामा ज्यादा होने लगे, तब जरूरी है संविधान के पन्ने पलटना, खबर की तह हटाकर आगे निकलना। मगर ये करेगा कौन? इसलिए अब टूटेगा मौन, जिसे मालूम है सियासत की बिसात, जिसने देखी है सत्ता की शह और मार। पक्की खबर, सच्ची बात, 1 घंटे सिर्फ आपके साथ, भारत की बात, रोहित सिंह सावल के साथ, सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।